Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nahida and the topic I am going to present is role of hypothalamus. Hypothalamus जो है ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है. ये अंडर द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. हाइपोथैलेमस के नाम से उसके लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. हाइपो मीन्स अंडर एंड थैलेमस मीन्स थैलेमस जो है ये भी पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सो ये अंडर द थैलेमस प्रेजेंट है. साइज़ जो है इसका बहुत ही छोटा है, अबाउट साइज़ ऑफ पी, और टोटल जो वेट है हमारा ब्रेन का उसके 1% है. ऑल तो इसका साइज़ बहुत स्मॉल है हाइपोथैलेमस का, लेकिन बॉडी फंक्शंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. हाइपोथैलेमस जो है वो अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बाय स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं इन्फंडिब्यूलम. फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. मेनली जो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में है. साथ में बायोरिदम्स जो हमारी बॉडी के उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि स्लीपिंग का स्केड्यूल, हार्मोन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, अलर्टनेस, कार्डियक साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये सारे बायोरिदम्स ऑफ द बॉडी हैं. साथ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है. इंटीरियर लोब की सेक्रेशंस, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब की सेक्रेशंस को भी ये कंट्रोल करता है. स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो TSH है उसको भी स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस करता है. हमारी बॉडी में अगर थायरोक्सिन की कमी है तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करता है. हाइपोथैलेमस TRF रिलीज़ करता है. TRF क्या है? TRF जो है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, उसको रिलीज़ करता है. TRF जो है वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता है. इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहाँ पर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है. TSH जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ थायराइड ग्लैंड की तरफ आएगा और वहाँ से थायरोक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है उसको रिलीज़ करवाएगा. थायरोक्सिन जो है वो T3 है, T4 है, और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है ये T3 है. चूँकि एंडोक्राइन सिस्टम का ये सारा पार्ट है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये डक्टलेस सिस्टम है. इस वजह से जो TSH है वो थायराइड ग्लैंड की तरफ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आया है. यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने थायोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या थायोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, एक ही बात है, वो रिलीज़ किया. उसने इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया. वहाँ पर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर TSH को स्टिमुलेट किया. TSH जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ थायराइड ग्लैंड की तरफ आएगा और थायराइड ग्लैंड से T3 या T4 को रिलीज़ करेगा. सो टारगेट टिश्यूज़ इसके थायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट है. सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. हाइपोथैलेमस जो है वो CRF को रिलीज़ करेगा. CRF क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. हाइपोथैलेमस CRF को रिलीज़ करेगा. CRF जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से ACTH रिलीज़ होगा. ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ आएगा. एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या चीज़ है और ये किधर प्रेजेंट है? हमारे जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर, ईच किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रीनल मेड्यूला और एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर पार्ट है और एड्रीनल मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है. अब ACTH जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा. एड्रीनल कॉर्टेक्स से वहाँ से स्टिमुलेट करेगा किसकी सेक्रेशन को? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं. मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हमारे पास एल्डोस्टेरोन आता है और एंड्रोजन में हमारे पास सेक्स हार्मोन आते हैं. एल्डोस्टेरोन जो है ये शेफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. ये लो ब्लड प्रेशर या लो लेवल ऑफ Na, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम जब ब्लड में होता है तब रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरोन. और ACTH जो है ये भी इसके सेक्रेशन में अफेक्ट करता है. कैसे कि ये Na का जो लेवल है ब्लड में उसको इंक्रीज़ करता है किडनी ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करके. हाइपोथैलेमस ने देखे हैं रिलीजिंग हार्मोन यानी CRF,
उसको रिलीज़ किया, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज़ करवाया, ACTH ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ आएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो आगे फर्दर कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा, रिलीज़। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है गोनेडोट्रॉफ है, यानी हमारे गोनेड्स के साथ रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH जो है वो रिलीज़ करेगा, गोनेडोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जो है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा और वहाँ से ये FSH रिलीज़ करेगा। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसके टारगेट साइट जो हैं वो डिफरेंट है। फीमेल में इसका जो टारगेट साइट है वो है ओवरी और मेल में इसके टारगेट साइट जो है वो है टेस्टिस। फीमेल में क्या करता है, मेचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, साथ में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। सो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या चीज़ हैं, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग होते हैं। सो जो ओवेरियन फॉलिकल की जो मेचुरेशन है वो FSH करता है, साथ में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। एस्ट्रोजन जो है ये ओव्यूलेशन काज करता है, साथ में ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन मेल जो है ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम और साथ में स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी ये भी गोनेडोट्रॉफ है। सो GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस जो है वो इसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH यानी गोनेडोट्रॉफ इन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा। GnRH जो है वो इंटीरियर लोब पर एक्ट करेगा। इंटीरियर लोब जो है वो फर्दर LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी FSH की ही तरह फीमेल में इसके टारगेट साइट डिफरेंट है और मेल में इसकी टारगेट साइट डिफरेंट है। फीमेल में जो है LH की जो टारगेट साइट है वो है ओवरी। ओवरी में क्या करता है कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, साथ में जो ओवेरियन प्रोडक्शंस हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसको भी ट्रिगर करता है। ये कन्वर्ट करता है रप्चर्ड फॉलिकल को ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब ये रप्चर्ड फॉलिकल क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या चीज़ है। जिस तरह उन्होंने पहले बताया कि ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर इमेच्योर एग होते हैं। जब वो एग मेच्योर होते हैं तो वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं। पीछे हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल है वो रप्चर्ड हो जाता है। वो जो रप्चर्ड फॉलिकल जो है उसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में चेंज कौन करता है, LH। वो जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, क्यों चेंज करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करता है। प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो जब इंक्रीज़ होता है तो अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इन मेल जो LH है उसे हम इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। देखिए हाइपोथैलेमस ने GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया, पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब पर एक्ट करेगा ये। वहाँ से LH या FSH रिलीज़ करेगा, वो ब्लड से होता हुआ अगर फीमेल है तो उसके ओवरीज पर एक्ट करेगा, अगर मेल है तो उसकी टेस्टिस पर एक्ट करेगा। ओवरीज से वो एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन की सेक्रीशन करेगा और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो है हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। इंटीरियर लोब जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये इन्लार्जमेंट करता है ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साथ में ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो प्रोलैक्टिन जो है वो जस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करेगा और साथ में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकता है इन लैक्टेटिंग वोमेन। सेक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट,
मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर जो है, पहले मेलानोसाइट होते कहाँ हैं? मेलानोसाइट हमारे जो हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डर्मस में होते हैं, ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। सो मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर जो है हाइपोथैलेमस से वो स्टिमुलेट करता है MSH को, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेलानोसाइट पर एक्ट करेंगे और मेलानोसाइट से मेलानिन रिलीज़ होगा। मेलानिन जो है वो डार्कन करता है हेयर कलर को, स्किन कलर को, और ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मेलानिन। पोस्टीरियर लोब्स हार्मोन, पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन हैं ये नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ADH को हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ये पोस्टीरियर लोब के का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, ये भी पोस्टीरियर लोब के हार्मोन हैं। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये भी हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल करता है। हमारे हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को। अगर हमारी बॉडी में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस ADH को यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करेगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करेंगे। किडनी ट्यूब्यूल्स पर जब एक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट क्योंकि हमारी बॉडी में कम है तो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। अगर हमारी बॉडी में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ADH जो है उसके जो रिलीज़ है वो कम होगा, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिएब्जॉर्ब ना हो, वो यूरिन के थ्रू पास हो जाए। और इस केस में जब ADH कम प्रोड्यूस होता है तो इस केस में हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन प्रोडक्शन होती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होता है, स्टोर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ये रिलीज़ कब होता है? ये रिलीज़ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। साथ में सकलिंग जो है कॉज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन लैक्टेटिंग वोमेन। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मिल्क की प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोलैक्टिन, वो इंटीरियर लोब का हार्मोन है, इंटीरियर लोब के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है ये पोस्टीरियर लोब का है और ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम में हमें समराइज़ किया हुआ है, हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज़ करता है और प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थैंक यू।